हेलो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था त्रिकोणमितीय अनुपात के माध्यम से संबंध। क्या पढ़े थे? साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉसेक थीटा क्या था? कर्ण बटे लंब। साइन थीटा क्या था? 1 बटे कॉसेक थीटा के बराबर था। वैसे ही कॉस थीटा क्या था? आधार बटे कर्ण। सेक थीटा क्या था? कर्ण बटे आधार। और कॉस थीटा क्या था? 1 बटे सेक थीटा के बराबर था। वैसे ही क्या था? टेन थीटा क्या था? लंब बटे आधार। कॉट थीटा क्या था? आधार बटे लंब। टेन थीटा क्या था? 1 बटे कॉट थीटा के बराबर था। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद हम लोग एक चीज और देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। अब एक चीज और देखते हैं। ठीक है, एक और संबंध हमको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि हम लोग बार बार यूज करेंगे। ठीक है, देखिए क्या होता है हमारे पास, टेन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर होता है। वैसे ही हमारे पास होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा किसके बराबर होगा? कॉस थीटा बटे साइन थीटा के बराबर होगा। ठीक है, देखिए ये कैसे हो गया? टेन थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, साइन थीटा और बटे कॉस थीटा के बराबर हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ साइन थीटा का मान रख के देखते हैं। देखिए एल अपॉन के डिवाइड में क्या आएगा? कॉस थीटा क्या आएगा? ए अपॉन के। ठीक है, ए अपॉन के। यहां से क्या करें? देखिए एल बटे के, ये यहाँ किस में है? भाग में। ऊपर में जाएगा तो किस में हो जाता है? गुना में। तो के बटे क्या आएगा? ए। ठीक है, के और के यहां से करके बचा क्या? एल बटे ए। एल बटे ए। देखिए एल बटे ए किसका मान है? देखिए टेन थीटा का मान है। तो देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसके बराबर हो गया? टेन थीटा के बराबर हो गया। वैसे ही देखिए कॉट थीटा बराबर क्या था? कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। टेन को याद रखते हैं तो कॉट को भी हम लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसके अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा। तो क्या हो गया? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, इसको देख लेते हैं। देखिए कॉस थीटा क्या था? आधार बटे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा क्या था? एल बटे के। तो इसमें क्या हो गया? देखिए फिर से ए बटे के। ये इधर भाग में ऊपर में जाएगा तो किसमें हो जाएगा? गुना में। तो क्या होगा? के बटे एल। और क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो ये के और के कट गया, बचा कितना? ए बटे एल। देखिए ए बटे एल किसके बराबर हो गया हमारे पास? ए बटे एल देखिए ए बटे एल किसके बराबर हो गया? कॉट थीटा के बराबर हो गया। तो ये देखिए ये वाला सूत्र सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार हम लोग इसको भूल जाएंगे, याद रखना है। टेन थीटा किसके बराबर होगा? टेन थीटा होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होगा। ठीक है, और कॉट थीटा किसके बराबर हो गया? कॉस थीटा बटे साइन थीटा के बराबर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें हमको लगाना रहता है पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस का प्रमेय। ठीक है, ये क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय हमको लगाना आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये क्या हो गया हमारे पास? एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। ठीक है, त्रिभुज का नाम क्या दिए हम लोग? ए बी और सी त्रिभुज। ए बी और सी त्रिभुज। ठीक है, जैसे कि अब इसमें क्या हो गया? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लंब। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? आधार। और इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, इसमें कोण बी कितने अंश का है? 90 अंश का है। कोण बी क्या है? 90 अंश का। एक और कंसेप्ट है यहाँ पर, समझ लीजिए। ठीक है, देखिए जो 90 अंश के सामने रहेगा, ठीक है, जो 90 अंश के सामने रहेगा वो क्या हो गया? हमारे पास हमेशा कर्ण मिलेगा। जो 90 अंश के सामने रहेगा वो हमारे पास क्या मिलेगा? हमेशा कर्ण। जैसे कि इस कोण को मापन करना है, इसको क्या मान लिया मैं? थीटा मान लिया। ठीक है, या फिर इसको मान लिया कोण सी। ठीक है, कोण सी के लिए देखिए 90 के सामने क्या आ गया? कर्ण आ गया। ठीक है, देखिए जस्ट जिस कोण का मापन करना है उसके सामने कौन आएगा? हमारे पास लंब आएगा। जैसे कि कोण सी के लिए लंब कितना हो गया? ए बी। कोण सी के लिए लंब कितना हो गया? ए बी। लिख देता हूं कोण सी के लिए लंब का मान कितना हो गया? कोण सी के लिए मापन। ठीक है, कोण सी के लिए मापन कैसे करेंगे हम लोग? ठीक है, देखिए कोण सी के लिए क्या करें? कोण सी के सामने कोण सी के जस्ट सामने क्या हो गया हमारे पास? लंब क्या होगा इसके लिए? लंब हमारे लिए होगा ए बी। ठीक है, लंब क्या हो गया? कोण सी के लिए जस्ट लंब क्या हो गया? ए बी होगा। ठीक है, कर्ण क्या हो गया? कर्ण क्या हो गया हमारे पास? देखिए कर्ण क्या हो गया? इसके लिए कर्ण होगा हमारे लिए, कर्ण देखने के लिए हमको क्या देखना है?
90 अंश के सामने वाले का कोण, ठीक है, 90 अंश के सामने वाले का कोण देखना है, ठीक है। तो देखिए इसके सामने वाले का कोण क्या है, कर्ण के लिए, कर्ण क्या आएगा, इसके लिए AC आएगा, कर्ण क्या आएगा, AC, ठीक है। देखिए कोण C के लिए जस्ट सामने वाला लंब होगा, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या होता है, कर्ण, ठीक है। आधार क्या हो गया, आधार इसके लिए आधार होगा हमारे लिए, आधार क्या हो गया, BC, ठीक है। अब देखिए ये तो हम लोग पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब हमको पूछेगा कोण A के लिए, कोण A के लिए निकाल के दिखाइए कि इसके लिए लंब क्या हो गया, आधार क्या हो गया, कर्ण हो गया, क्या होगा। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, देखिए अभी दोनों ट्रायंगल में समझ में आ जाएगा कि अंतर क्या है, ठीक है। कोण C के लिए मापा क्या किया, ठीक है, B, पहले देखना है कि 90 अंश का कहां कोण बराबर है, 90 अंश के जस्ट सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। किस कोण के लिए मापन कर रहे हैं, कोण C के लिए, कोण C के जस्ट सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, ठीक है। अब इसके लिए देखें, सेम त्रिभुज बना रहा ABC, ठीक है, लेकिन अब मेरे को निकालना है कोण A के लिए, ठीक है। मापन किसके लिए करना है, कोण A के लिए, ठीक है। B कितना अंश है, 90 अंश, B कितना अंश हो गया, 90 अंश, ठीक है। देखिए अब इसको क्या माना, कोण C, अब कोण A के लिए क्या लिखूंगा, ठीक है, कोण A के लिए मापन, ठीक है, कोण A के लिए मापन कैसे करेंगे, देखिए, जस्ट इसके जस्ट सामने ये 90 अंश है, 90 अंश के जस्ट सामने वाला क्या होता है, अभी बताया था, कर्ण होता है, ठीक है, कर्ण होता है। अब देखिए इसके सामने जस्ट जिस कोण के लिए निकालना है उसके जस्ट सामने वाला क्या होगा हमारे लिए, क्या हो गया, लंब होगा, ठीक है, उसके जस्ट सामने वाला क्या होगा, लंब। बाकी बचा क्या, जो बच गया वो क्या हो गया हमारे लिए, आधार होगा, क्या हो गया, आधार। देखिए कोण के जस्ट सामने वाला क्या हो गया, लंब हो गया, ठीक है। तो इसके लिए कोण A के लिए क्या हो गया, देखिए BC क्या हो गया, लंब हो गया, ठीक है, BC क्या हो गया, लंब हो गया, ठीक है। आधार कौन सा बना, AB क्या बन गया हमारे लिए, AB बन गया आधार, AB क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक है। अब देखिए कर्ण क्या होगा, कर्ण, कर्ण क्या हो गया, AC। देखिए इस दोनों में अब फर्क क्या हुआ, कर्ण तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन लंब और आधार क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। यदि हमको बार बार ऐसा पूछेगा कोण A के लिए मापन, कोण C के लिए मापन, ठीक है, तो हमको निकालना पड़ेगा, जस्ट देखना पड़ेगा कि कोण C के लिए जस्ट सामने क्या है, इसके लिए ये वाला AB कर्ण होगा, ठीक है। और कोण A के लिए पूछेगा तो लंब क्या है, कर्ण क्या है, इसको हम लोग देखना है, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना है, ये हमें अच्छे से समझ के रखना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात कर रहे थे पाइथागोरस के बारे में, पाइथागोरस प्रमेय क्या हुआ, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय इसके लिए क्या होता है, ठीक है, ये वाले त्रिभुज के लिए देखें, ठीक है, त्रिभुज क्या बनाते हैं हम लोग, ABC, ठीक है, ABC, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, पाइथागोरस बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। देखिए किसके बराबर होगा, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। कर्ण देखिए, कर्ण क्या है, इसमें हमारे पास है AC, कर्ण क्या है, AC, तो क्या हो गया, AC का स्क्वायर, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, कर्ण, ठीक है। ये क्या हो गया, लंब, और ये क्या हो गया, आधार, ठीक है, ये क्या हो गया, आधार, ठीक है। AC का स्क्वायर, लंब देखिए, लंब क्या है, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, आधार क्या हो गया, देखिए आधार क्या है हमारे पास, BC, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, BC का स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसका मापन हम लोग किसके लिए किए हैं, कोण C के लिए, कोण C के लिए, ठीक है। देखिए AC देखिए इसके जस्ट सामने वाला क्या था, लंब, ठीक है। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या होता है, कर्ण, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या होता है, कर्ण, ठीक है। ये हमारे लिए हो गया कोण ABC के लिए मापन, और इसमें भी ये कोण C के लिए मापन किए हम लोग, कोण C के लिए मापन। जैसे कि आपको पूछ देता कोण A के लिए, कोण A के लिए पाइथागोरस लगाइए, ठीक है। तो पाइथागोरस होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लेकिन कोण A के लिए पूछ देता तो, ठीक है। देखिए कोण A के लिए कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है, देखिए कोण A के लिए, ठीक है, कोण A के लिए क्या है, आपको पूछा गया है कोण A के लिए, देखिए A के जस्ट सामने, ठीक है, A के जस्ट सामने क्या हो गया हमारे पास, लंब हो गया, A के जस्ट सामने क्या हो गया, लंब। 90 डिग्री के सामने वाला क्या बनता है हमेशा, कर्ण, ठीक है, और जो बच गया वो क्या है, आधार है, ठीक है। अब इसके लिए लगाओ कोण A के लिए मापन के लिए कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या दिख रहा है, AC, ठीक है, AC का स्क्वायर, ठीक है।
लंब क्या कितना हो गया, लंब क्या है BC, BC का स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब इसमें भी क्या आएगा, अब इसमें आएगा AB का स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या आएगा AB का स्क्वायर। देखिए पाइथागोरस लगाने में फिर चेंज होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। AC का स्क्वायर इधर भी है, कर्ण तो वैसे भी चेंज नहीं होता है। लंब को आधार, लंब को हम लोग लंब को आधार की जगह लिख दिए हैं और आधार को हम लोग लंब की जगह लिख दिए हैं, इसलिए हमको पाइथागोरस लगाने में इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे कोई दोनों तरीके से लगाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन हमको जब रेशियो निकालना है तो हमको ध्यान देना है कि कौन सा लंब है कौन सा कर्ण है, ठीक है। अब देखिए इस पाइथागोरस को जैसे यूज कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे, ठीक है, जैसे मेरे को दे दिया कि ये आधार, त्रिभुज का आधार दिया है, आधार दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आधार दिया है 3 सेंटीमीटर, लंब दिया है, लंब कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, लंब कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण कैसे निकालूंगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या लिखूंगा मैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। क्या लिखूंगा, आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण का स्क्वायर, स्क्वायर से लिखा, या फिर इसको क्या लिख सकता हूँ, कर्ण को क्या नाम लिख सकता हूँ AC, कर्ण को क्या लिख सकता हूँ AC का स्क्वायर, ठीक है। लंब क्या है, देखिए लंब क्या है AB, AB का स्क्वायर, ठीक है। आधार क्या है, आधार क्या है BC, BC का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए AC का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। AB का स्क्वायर देखिए AB है, ठीक है। AB क्या नाम है, ये है। AB का मान कितना लिखूं मैं 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर, BC कितना है देखिए 3, तो इसको क्या लिखूंगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से मैं AC का मान कैसे निकालूंगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ठीक है। 16 और 9 को जोड़ दिया तो कितना आएगा 25, ठीक है। कितना आएगा 25। तो AC का मान कितना होगा, AC का स्क्वायर का मान कितना आ गया 25, ठीक है। तो AC का मान पूछा है, देखिए अब इसको हटाना है, ठीक है। वर्गमूल को, वर्ग को हटाना है तो हमको क्या लगाना पड़ता है, दोनों तरफ वर्गमूल करना पड़ता है, ठीक है। दोनों तरफ क्या करना पड़ता है वर्गमूल, ठीक है। तो इस वर्ग और वर्गमूल होते हैं एक दूसरे के अपोजिट, इसलिए कैंसिल होकर आएगा AC और इधर कितना आएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कितना आएगा देखिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है। याद रखना है 3 4 5 में कर्ण के मान कितना आएगा 5 सेंटीमीटर के बराबर।